और मैं जिला प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूं कि जो भी दोषी है आप योगी मॉडल लाइए। अपराधी क्राइम करते हैं और जेल जाते हैं, जेल में उनकी ससुराल वाली इज्जत होती है और फिर उनको कोर्ट बाइज्जत बरी कर। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि आप इन अपराधियों को जेल में मेहमान नवाजी ना कराएं, बल्कि उनको गोली मार दिया जाए। पूरी आवाम उनके साथ है, पूरे सीवान की आवाम उनके साथ है। मैं दावे के साथ जिला प्रशासन को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, एसटीएफ को, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कदम उठाइए। आप ये मत डरिए कि ह्यूमन राइट से आपको डराया जाएगा। आपके सीवान की आवाम और बिहार की आवाम अपराधियों पर चंगुल कसने के लिए आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के साथ में है। सबसे पहले मरने वाले की आत्मा के शांति के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको रूह को सुकून दे और जन्नत में आला मुकाम दे, क्योंकि मौत ही एक ऐसा चीज़ होता है जिस पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। और मैं ज़िला प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति थे और सोशल वर्क से जुड़े हुए थे, और ख़ास करके ये मेरे गांव के रहने वाले हैं। मैं तो उनको बहुत भली भांति जानता था कि खुशमिजाज इंसान थे, हमेशा किसी से मिलते थे तो खुशमिजाजी से मिलते थे। और ज़िला के किसी भी राजनीतिक दल के, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो जमाल साहब मरहूम को एक अकीदत पेश करने के लिए उनके दरवाजे पर आया हो, क्योंकि उनका व्यवहार ही एक ऐसा था कि एक आईएएम में रहने के बावजूद भी वो सभी दल के नेताओं से बहुत अच्छे गहरे संबंध थे। लेकिन मैं जिला प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जब राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, आम व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आवाम कहाँ सुरक्षित रहेगा। मौजूदा सरकार से क्या मांग? देखिए, किस तरह से देखा जा रहा है कि मरहूम आरिफ के जो पुत्र हैं, अभी छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, तो क्या आप खास करके आप लोग मांग कीजिएगा? देखिए, मेरी मांग तो यही है जिला प्रशासन से कि जो घटना घट गई दोबारा ऐसी घटना ना हो। और मैं जिला प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूं कि जो भी दोषी है आप योगी मॉडल लाइए। अपराधी क्राइम करते हैं और जेल जाते हैं, जेल में उनकी ससुराल वाली इज्जत होती है और फिर उनको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, जिसका परिणाम होता है कि अपराधियों के दिल में बिल्कुल खौफ खत्म हो गया है। मैं बार बार नीतीश जी से आग्रह कर रहा हूं कि जो 2005 से लेकर के 2010 तक एनडीए के साथ मिल करके आप जो विधि व्यवस्था, जैसे कानून को कोई अपराधी चाहे कितना बड़ा भी, क्योंकि आप बार बार कहते हैं नीतीश जी कि ना मैं किसी को बचाता हूं ना किसी को फंसाता हूं, तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप वो अपनी जागृति, जो आपका दिल है, वो खत्म करिए और अपराध पर रोक लगाइए, नहीं तो आवाम आपको रोक लगा देगी। और मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि आप इन अपराधियों को जेल में मेहमान नवाजी ना कराएं, बल्कि उनको गोली मार दिया जाए। पूरी आवाम उनके साथ है, पूरे सीवान की आवाम उनके साथ है। मैं दावे के साथ जिला प्रशासन को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, एसडीपीओ साहब को, एसटीएफ को, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कदम उठाइए। आप ये मत डरिए कि ह्यूमन राइट से आपको डराया जाएगा। आपके सीवान की आवाम और बिहार की आवाम अपराधियों पर चंगुल कसने के लिए आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के साथ में है। यही मैं आग्रह करूंगा कि आरिफ जमाल जी के आत्मा को शांति मिले और उनको, जो उनके साथ अपराध किए हैं अपराध कर्मी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि अब ऐसा कोई दोबारा कोई घटना ना घटे। क्योंकि जिसके सर से छोटे छोटे बच्चे हैं, जो साया चला गया है, वो औरत और वो बच्चे जब बिलकेंगे तो कैसा महसूस होगा, ये तो हम सिर्फ अपने बयान दे सकते हैं, लेकिन जिसके जिस्म पे, जिस पर विपत्ति आती है, वही बता सकता है कि कैसे परिस्थिति को चल जाए। जमाल की देखा गया कि हत्या के बाद जो पुलिस प्रशासन थी काफी विलम्ब से पहुंची, अनजान बनी हुई थी और लचर स्थिति भी सदर अस्पताल की देखी गई। उस वक्त डॉक्टर भी नहीं थे। ये क्या सिस्टम है सीमान की? देखिए, अब हम तो इस पे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं, क्योंकि ढाला बंद था,
और पुलिस लेट से पहुंची, ये सब बात को, क्योंकि मैं मीडिया के सामने ये तो सब लोग जानता है कि कहीं घटना घटने के घंटों बाद पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस की तत्परता रहनी चाहिए। ठंडे का मौसम है, जिला प्रशासन से मैं खास करके हुसैनगंज थाना प्रभारी से और जिला के जितने भी थाना हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी शाम की जो गतिविधि है, जो आपका पेट्रोलिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप कोशिश करें कि फोर व्हीलर से ना करके, जैसे टाउन में अपाची से, मोटरसाइकिल से गश्ती होती है गली गली का, उस तरह का आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करें। सब जगह सीसी कैमरे का व्यवस्था करें। जो आपके क्षेत्र के नामी अपराधी हैं उनका आप गुंडा डायरी बनाइए, उनको सप्ताह में कम से कम 3 दिन हाजिरी लगाइए, उनका मोबाइल नंबर रखिए कि उनकी क्या एक्टिविटी है, कहाँ जा रहे हैं, क्या आउट रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उन पर भी निगाह रखें। तभी जा करके शहर में और जिला में क्राइम कंट्रोल होगा।